हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और जस्ट उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो जी, अब टाइम हो चला है, शाम के बज रहे हैं 6:15 और आज मैंने व्लॉग शाम से ही स्टार्ट किया है, 6:15 बजे से स्टार्ट किया है। तो सुबह से मेरा मन नहीं था, मैं थोड़ा सा ईज़ हो गई थी। फिर अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता है तबीयत भी ठीक नहीं थी। अच्छा, मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने जस्ट ये तो बता दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मुझे हुआ क्या था। बट मैंने कहा अब मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, गला दर्द, कान दर्द, सर दर्द, ये सारे दर्द मुझे एक साथ हो गए थे। मे बी शायद गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो क्या होता है ना कि मेहनत वाले रूम में रहते हैं तो वो एसी इतना चिल्ड कर देता है, तो एकदम से ठंडा एकदम से गर्म, तो वो हो जाता है, ठंडे गर्म से हो जाता है। तो इस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब मैं ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अच्छे खासे तैयार हुई हूँ। तो क्यों तैयार हुई हूँ मैं आपको बता देती हूँ। आज है किसका बर्थडे? अफ़ू का बर्थडे। तो अफ़ू के बर्थडे की, मतलब बर्थडे नहीं है, बर्थडे तो पहले हो गया, अब हो रही है अफ़ू के बर्थडे की पार्टी। तो हम लोग उसमें जाएंगे, लेकिन अभी से नहीं जाएंगे। अभी मैं और मामा जा रहे हैं मार्केट। कुछ ज़रूरी काम है। क्या ज़रूरी काम है ये सब आपको बाद में मैं बता दूँगी डिटेल में। तो अभी आप लोग चलिए हमारे साथ मार्केट। चले मामा, आ जाओ, मामा भी रेडी हो। अच्छा अच्छा अच्छा, कैरी बैग दे रहे हो मुझे, नहीं दे रहे हो? क्यों आप क्यों छुप रहे हो? तहजीब अभी नमाज पढ़ के आई, बट अभी ये झाड़ू लग चुकी है ना, यहाँ क्यों गिरा है ये? जल्दी बात। ये पता नहीं कौन से नंबर की चीज़ का टाइम है, ये तो अब मुझे भी नहीं पता। इनके कोई नंबर नहीं है, इनका कुछ नहीं है। जब मन करता है तो अभी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बच्चों का यही रहता है, छुट्टियों में पता नहीं क्या ही हो जाता है। तो बस चलो अब चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो जी, अब हम निकल चुके हैं मार्केट की तरफ, मैंने आप लोगों को बताया ही था। और यहाँ पर ये जो 2 लड़कियाँ जा रही हैं ना, इनमें जो रेड कुर्ते वाली हैं, ये है आयरा की ट्यूशन टीचर। तो मैंने यही छेड़ रही थी क्योंकि आयरा का हो गया था बिल्कुल ट्यूशन का टाइम, और मैं उसे नहीं लेके जा रही थी क्योंकि उसको ट्यूशन जाना था। तो मैं ये कहती थी अरे मैडम तो यहीं घूम रही हैं, तो वो कहने लगी नहीं दीदी अब आप भेज दो। तो ये हमारी गली में ही रहती हैं। तो बस यहाँ पर मम्मा जा रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं पहले मम्मा को शूट कर लेती हूँ, फिर मैं खुद जाऊँगी। तो फिर ये है हमारी गली, और ये हम पीछे की तरफ से जा रहे हैं, वैसे आगे की तरफ से भी जा सकते हैं क्योंकि हमारा घर फ्रंट का है, तो इस तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें उसी तरफ से जाना है। तो बस यहाँ पर मैं भी निकल चुकी हूँ, और हम लोग, मैं और मम्मी ना पहले ही तैयार हो गए थे अफ़ू की बर्थडे पार्टी के लिए, क्योंकि फिर वही होता है ना, बार बार तो नहीं करना ना। अब शाम का टाइम तो ऑलरेडी हो रहा है, फिर वहाँ से आते आते लेट ही हो जाएगी, और फिर बच्चों को तैयार करके और फिर बस हम लोग चले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई बहुत हम वैसी पार्टी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ घर घर में कर रहे हैं, आपस में ही बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। तो चलो मेरे साथ। तो मैं शुरू से ही बड़ा सस्पेंस मैंने बना रखा है आज कि कहीं जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ कुछ देख के समझ में आ रहा है। तो अभी जल्दी से कमेंट कर दो, इससे पहले कि मैं बताऊँ। तो चलो आप लोग कमेंट करो और मैं जब तक बताती हूँ कि हम कहाँ आए हैं। मैंने आप लोगों को शॉपिंग ही दिखाई है, मैं बच्चों की शॉपिंग पे भी गई हूँ, अभी तो शू शॉपिंग दिखाई है। अभी और भी चीज़ें मुझे ख़रीदनी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो मैं वो भी ख़रीदूँगी। और आज लेने आए हैं हम इनके कपड़े, मम्मी लेने आई हैं, मैं तो साथ में पसंद करने आई हूँ। वैसे मेरी पसंद ज़्यादा अच्छी है नहीं, मम्मी की पसंद ज़्यादा अच्छी है, तो बस मम्मी अपनी ही पसंद से लेंगी अपने दामाद बाबू के लिए। अच्छा, आप लोगों को पता ही है कि इस बार ईद ही नहीं आई थी, और क्यों नहीं आई थी मैंने वो रीज़न भी बता दिया था। हालांकि इस बात पे बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही थी कि क्यों नहीं आई। तो बस इसीलिए मतलब अब मम्मी दे रही हैं इन्हें कपड़े। ईदी का तो ये है कि जैसे कि तब जाती तो तब ईदी थी, अब है, अब गिफ्ट्स है, तो कपड़े तो जाते ही हैं, आप लोगों को पता है, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ हर बार की ईदी। तो बस वो कपड़े देने थे, तो मम्मा ने कहा मैं अब दे देती हूँ तुम्हें, तुम आई भी हो। तो मैंने कहा ठीक है, जब ये लेने आएंगे तो एज अ गिफ्ट इन्हें कपड़े दे दिए जाएंगे। और ये बात मैंने पहले ही बता दी। मतलब सरप्राइज़ नहीं रह गया कुछ भी। चलो कोई नहीं, आप लोगों के साथ तो सब चीज़ें शेयर करनी होती हैं जब जो चीज़ें होंगी। कौन से कपड़े खरीदें या वो सब मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, बस ये है कि जो चीज़ें चल रही हैं, अब चल ही रही हैं ना, उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ब्लू डेनिम से हम लोग कपड़े खरीदते हैं, ये इसी शॉप का नेम है। और फिर लोग पूछने आ जाएंगे कि ये कहाँ है, ये चारे निकेतन में है, बंसल स्वीट है ना, उसके जस्ट सामने है।
मैं भी आपको दिखा दूँगी। और यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा ही हमारे घर के हर दामाद के लिए यहीं से जाते हैं। और जब लिबा के बर्थडे में भी गए थे तब भी मम्मा यहाँ से लेके गई थी। तो इवन भैया हमारे देवर इस बात की तारीफ़ कर रहे थे, हालाँकि वो भी उनकी खुद की अपनी शॉप है मतलब जेंट्स गारमेंट्स की। तो वो यही कह रहे थे कि ये कहाँ से भाभी मतलब ये लाते हैं सामान, हमें भी बता दो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान है इनके पास मतलब कपड़े। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बता दूँगी, बट इन्होंने मुझे बताया नहीं। मैंने पूछा था बट उन्होंने नहीं बताया। तो यहाँ पर बस अब हम खाने आ गए थे गोलगप्पे। और ये मैंने किसी और से बोला था कि आप मुझे शूट कर दो, क्योंकि मम्मा तो बैठ गई थी, तो उन्होंने मुझे शूट कर दिया। अगर वो वीडियो देख रहे हो तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस तो मार्केट से अब हम आ गए थे घर और अब मैं तैयार कर रही हूँ बच्चों को। तो ये देखो लिबा को लिबा ने ये फेस पाउडर का ये ले लिया है और ये लगाने लगी है अच्छा, मैं पाउडर ले जाना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों के फेस पाउडर लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिबा को वही ड्रेस पहना दी जो इसके बर्थडे की थी। हालांकि मुझे 200% पता था कि वो नहीं पहनेगी, गर्मी का टाइम है, वो वैसे भी वो इन कपड़ों से घबराती है। अच्छा, उसने सर्दियों में नहीं पहनी, जब मैं अपनी कज़न की शादी में आई थी तब मैं यही फ़्रॉक लेकर आई थी, तो उसने तब नहीं पहनी थी, तो अब वो क्या ही पहनती। तो मैं तो बिल्कुल श्योर थी नहीं पहनेगी, लेकिन आज उसका मूड ठीक था तो उसने पहन लिया। पता नहीं लिबा इतना ज़्यादा मतलब लिबा ने एंजॉय किया है कि क्या ही बताऊं। और यहाँ पर सब बच्चे खड़े हुए हैं, लिबा है, हमारी तहज़ीब है, ओनी है, आयरा है, सब बच्चे रेडी हो गए हैं। और आप लोगों को कहना है सब बच्चों को देख के माशाल्लाह, क्योंकि सभी बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं पार्टी में जाने के लिए। बच्चों को तो रहता ही है कि मतलब ज़रा भी पता चल जाए कि कोई पार्टी है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, आयरा भी हो जाती है। और लिबा को अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि सभी लोग तैयार हो रहे हैं, सभी खुश हो रहे हैं, तो शायद मुझे भी खुश होना ही होगा। यहाँ पर बस एक एक करके बच्चे जा रहे हैं, मतलब जा रही है, अब तो उतरना ही है। तो ये मैंने कहा एक एक बच्चे करके जाओ। तो ये आयरा से मैं कह रही हूँ एक सीक्वेंस से बनाओ, लेकिन आयरा को समझ में नहीं आ रहा। आयरा की मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था, अन्नू की शादी में, तो आयरा को क्या समझ में आएगा। वहाँ पर एक सीक्वेंस था ना, उसमें मैंने गड़बड़ की थी जब अनु की एंट्री हुई थी। खैर, अनु की एंट्री से याद आया कि आप लोगों से एक प्रॉमिस कर रखा है कि अनु की शादी के आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे पहले भी बहुत सारे काम हैं, देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत बड़ा बम्पर धमाका आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन अनएक्सपेक्टेड वीडियो आएगी अब, लेकिन उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसके ऊपर काम चल रहा है। वो वीडियो क्या है वो जब आप देखोगे ना, देख के ही खुश हो जाओगे। तो वो चीज़ें क्या है वो मैं आप लोगों के साथ बाद में ही शेयर करूँगी। अभी तो जस्ट बता रही हूँ कि हाँ, एक बम्पर धमाका, एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए है। तो मैं उन्हीं कामों में बहुत ज़्यादा अभी बिज़ी चल रही हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं वो गिफ्ट भी ज़रूर करूँगी, बिना किसी ओकेजन के वो गिफ्ट आप लोगों के लिए होगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर अब हम लोग चल पड़े हैं और यहाँ पर अब उतरे मम्मा। अच्छा, पापा को भी जाना था, लेकिन पापा नमाज़ पढ़ के जाएंगे। तो मुझे काफ़ी लोग ये बोल रहे होते हैं कि मतलब आप लोग नॉन मुस्लिम की तरह लगते हो या रहते हो। ऐसे कुछ भी नहीं है, सभी माशाल्लाह हमारे घर में, मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई है, सभी माशाल्लाह नमाज़ी परहेज़गार हैं और सभी नमाज़ पढ़ते हैं। थोड़ी सी मतलब अल्लाह पाक बस मुझे भी हिदायत करे कि मैं भी 5 वक्त नमाज़ी हो जाऊँ, तो वो दिन बहुत ही बेहतरीन होगा मेरी ज़िंदगी का। तो बस, और मैं आपसे कुछ छुपाती भी नहीं हूँ। बहुत सारे मतलब लोग होते हैं जो बताना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन मैं आपको बार बार सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि पता नहीं किसकी दुआ मुझे लग जाए और मैं भी 5 वक्त नमाज़ी हो जाए। अच्छा, ये चीज़ें मतलब दूसरों को जलील करने के लिए नहीं होती हैं। अगर कोई बंदा अपने बारे में अपनी इतनी पर्सनल बात आप लोग के साथ शेयर करे तो काफ़ी लोग आ जाते हैं मतलब मजाक बनाने, तंज करने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस तरह की हमें बातें करनी चाहिए, बल्कि हमें हिदायत की दुआ करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपी के घर और यहाँ पर हमारा इस्तकबाल हो रहा है। तो अपी भी शूट कर रही थी और आप लोगों को पता ही है कि अपी का भी चैनल है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको फटाफट से जाके सब्सक्राइब करना है अपना आशियाना। अपी भी बहुत प्यारी प्यारी और बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे मायके की वीडियोज़ देखने में इंटरेस्ट है तो आप लोग अपी का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और माशाल्लाह से अपी मेरी बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सलीकेमंद है। तो यहाँ पर बस अब हम लोग पहुँच गए हैं और सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। तो चलो अभी जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। तो बस यहाँ पर सारे बच्चे चढ़ गए और ये आयरा ना कुछ अलग हरकत करती है। तो ये ऐसे मुंह बना रही थी जैसे महनाज ने अभी बना के दिखाया था, तो सब हंसी रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता आयरा ऐसी हरकतें क्यों करती है।
कुछ अलग करती है ये, सबके ज़्यादा तो सब बच्चे हंसते, तो मुझे भी फिर हंसी आ जाती है और मैं इसको इतना समझाती हूँ। घर पे ये बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन यहाँ के पता नहीं क्यों ऐसे करती है। फिर मुझे कई बार एहसास होता है कि शायद ये मुझ पे ही गई है, मैं भी तो ऐसी ऐसी हरकतें करती हूँ, फिर सब लोग हंसते हैं। तो यहाँ पर ये लिबा को देखकर लिबा भी बहुत ज़्यादा खुश है। और लिबा जब बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग मूड में होती है ना, लिबा अपना मुँह देखो ये कितना ज़्यादा खोल लेती है। तो फिर मैं लिबा से बोल रही हूँ, लिबू मुँह बंद करो बेबी। तो लिबू अभी मुँह बंद कर लेंगे और आप देखिए, ये देखो बिल्कुल मुँह बंद कर लिया और ये अपना फ़ोटो सेशन करा रही हैं। तो वो अभी आगे भी इसका फ़ोटो सेशन होगा, वो आप देखना। उसे देख के तो पापा जी को भी हंसी आ रही थी कि इतना छोटा बच्चा और ये क्या क्या हरकतें कर रहा है। तो बच्चे भी आजकल ट्रेंड है कि बच्चों को पता है कि हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं। अच्छा, मुझे ना इससे एक बात याद आई, वो जो वीडियो है ना, वो उसका लिंक मैं मतलब इसी वीडियो के एंड में ज़रूर लगाऊंगी। हम लोग गए थे शाहजहाँपुर शादी में, तो वहाँ पर जो हमारी आयरा है वो लिबा से थोड़ी सी बड़ी थी, बस ये छोटी ही थी। तो मैंने तभी व्लॉगिंग न्यू शुरू की थी। तो जब मैं वहाँ पर व्लॉगिंग कर रही थी तब तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब फ़ोन भी ढंग से पकड़ना नहीं आता था और क्या करते हैं क्या बोलते कुछ नहीं आता था। बस व्लॉगिंग हमें करना है, क्योंकि हमें ये पता था कि हमें व्लॉगिंग करनी है। हमने अपना चैनल बनाया। तो बस वहाँ पर ना क्या कहते हैं, आयरा मुझे देखती थी, तो आयरा ने भी एक नकली सा फ़ोन लेके और वो भी सबको कहती थी कि हाय करो हाय करो। तो मुझे फिर याद आ गया कि हाँ, बच्चे बड़े जैसे करते हैं, बच्चे भी उसी चीज़ को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर सारे बच्चे ये वो अपना गेम खेलने में लगे हुए हैं। तो सबके अपने अपने पेयर बन गए हैं। आयरा और अफू जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टीज़ हैं, तो इनका एक अलग ही पेयर है। और ओनी और लिबू हैं और बाकी आयरा, तहजीब और इनायत है। तो यहाँ पर बर्थडे गर्ल को तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर पहनाया जा रहा है बर्थडे गर्ल का टैग उसको। और टियारा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने इतना ब्यूटीफुल टियारा अभी तक नहीं देखा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये टियारा, क्योंकि देखें वो फ्लावर्स वगैरह वाले ना मुझे ज़्यादा इतने पसंद आते नहीं हैं, लेकिन ये अफू का टियारा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फूक मारने के लिए प्रिपेयर्ड है इस बार। कैसे गप्पू वो लिबू एक मोमबत्ती जला दो। मैं ना आपको फिल्टर कर दूंगी मैं। ठीक है। अरे क्या जरूरत है इसे लेने की, मैं हूँ ना, काफी हूँ, नहीं काफी हूँ। ये चाय है, ये काफी सही बात है। वैसे चाय तो मामा मुझे पसंद है, कॉफी इसको पसंद है। आज का केक खा के देखना, गर्ल्स एंड बॉयज खाएंगे बे। अरे तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। केक अच्छा लग रहा है? इधर देखो, मम्मा को बताओ केक अच्छा लग रहा है? तो फिर खाना नहीं, ठीक है? क्या केक अच्छा लग रहा है? मैं कह रही केक अच्छा लग रहा था, कह रही नहीं। ऐसे फोटो खींच ली, ऐसे इधर इधर आओ, पीछे आओ, फोटो खींचे केक। आपको फूक मारो, लिबू फूक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू। उधर उधर इधर से खिलाओ, इधर आ जाओ ना सबके साथ। रहने दो, इन्हें रहने दो। ये लिबा को देखो कितनी खुश हो रही है, कितनी खुश है। अब तुम किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे आज के बाद? लिबा को भी खिलाओ, चलो लिबू को भी खिला दो। क्या हुआ है बताओ, क्यों रोना आ रहा है? क्यों रोना आ रहा है? खाते हैं नानी खिलाती, खाते हैं नानी के हाथ से है? नहीं रहने दो उन्हें, उनके जोन में रहने दो। ये सबसे ज़्यादा एंजॉय तो लिबू। और कौन बच्चा रह गया? बच्चा अब कोई भी नहीं रहा, बच्चा कोई नहीं। तो केक काटेगी, रहने दो, आयरा को सोचो है ही नहीं। तो
तो बस यहाँ पर केक कट हो चुका है, तो अपी ने ये केक लगा के दे दिया है सबके लिए कट करके कि सब लोग खा लेंगे। तो मैं बस वही लेके जा रही थी और केक बहुत ज़्यादा यम्मी था। और कहाँ का था आप लोगों को अपी के चैनल पे पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारी डिटेलिंग ऑफ कोर्स अपी ने ही मतलब शूट की होंगी, मैंने तो नहीं की। मैंने तो जस्ट एक पार्टी शूट की है। और मैं तो खैर जिस दिन से आई हूँ उस दिन से पार्टियाँ ही खा रही हूँ माशाल्लाह से। तो कभी अपी के यहाँ, कभी खाला के यहाँ, तो कहीं ना कहीं मेरी पार्टी और अपी के यहाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम रहती ही रहती है। तो बस यहाँ पर केक के साथ ही साथ अपी ने दे दी थी कोल्ड ड्रिंक। तो जैसी कोल्ड ड्रिंक आए ना, लिबा ने मम्मा मम्मा मम्मा, तो मैंने उसको उठा के दे दी। मेरी लिबा और आयरा दोनों को कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ आपको आयरा नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि आयरा ने अपना नाटक शुरू कर दिया। उसको पता नहीं क्या ही होता है, पहले इतनी ज़्यादा खुश होती है, एक्साइटेड होती है, और मुझको ऐसा मतलब थोड़ा सा फील हुआ है कि उसके अंदर ना शायद थोड़ी सी एक जेलसी वाला पार्ट आ चुका है। और उसको लग रहा था कि जैसे कि सब खुश हैं या सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो खुश नहीं थी। उसने रोना धोना और ये सब शुरू कर दिया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट खैर मैं पार्टी वगैरह में ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अपने बच्चे को कुछ कहूँ फिर सब लोग का मूड ऑफ हो। तो मैंने उसको ना छोड़ दिया था। फिर बाहर चली गई थी वो, लेकिन फिर ओनी उसे मना कर लाया था। तो हालांकि मैं तो उससे नाराज़ ही थी, तो लेकिन ओनी मना कर लाया था। अब आके वो बैठ गई है, अब थोड़ा वो बेटर फील कर रही है। लेकिन मैंने इसकी अच्छे से मतलब क्लास लगाई थी पार्टी के बाद रात के टाइम, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी लास्ट में रात का भी सीन। क्लास लगाते हुए नहीं, लेकिन उसके बाद का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर लिबा बहुत अच्छे मूड में है। लिबा ने अच्छे खासा एंजॉय किया, केक कट भी करवाया। और ये देखो यहाँ पर मॉडलिंग भी चल रही है लिबा की। तो ये मैं बस लिबा से कह रही थी लिबा ऐसे करो, और लिबा उसी तरह से कर रही थी जैसे मैं कह रही थी। मुँह बंद करने के लिए कहा तो मुँह का अलग सा पकौड़ा सा बना दिया लिबा ने। तो इसके नानू देख देख के बहुत हंस रहे थे कि इतना छोटा बच्चा। और लिबा को ज़रा सा भी कोई टच कर लेता ना, लिबा चीखना चिल्लाना शुरू कर देते। ये देखो ये लिबा का स्टाइल। तो मैंने अपने फेसबुक की स्टोरी पे भी लगाई थी ये छोटी सी क्लिपिंग, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो यहाँ पर मैंने ये जो टियारा और ये जो वो है वो दोनों सभी बच्चों को पहना के शूट कर लिया था। ये देखो लिबा के पोज ही ख़त्म नहीं हो रहे। और ये है हमारी तहजीब, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पर खाना लग चुका है और पापा जी भी आ चुके थे। तो खाने में अपी ने बनाया है, मतलब मैं पहले ही बता देती क्या बनाया है, मम्मी पापा का फेवरेट मुर्गा पुलाव। अच्छा ये एक बिहारी डिश है, तो बिहार में इस डिश को बहुत ही मतलब टेस्ट के साथ खाया जाता है। वहाँ की फेमस डिश है। जैसे अपन लोग की होती है ना ये बिरयानी और कौरमे वगैरह, वहाँ पर इस तरह से बनाया जाता है, मतलब थोड़ा सा शोरबे वाला ये चिकन और ये पुलाव बना जाता है। तो ये हमारे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ये मेन्यू में रखा गया था। हालाँकि मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने ही ये मेन्यू सजेस्ट किया था, क्योंकि मम्मी पापा को अगर किसी भी पार्टी में कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो समझो वो पार्टी हमारे लिए सफल हो गई है। तो इसीलिए मम्मी पापा को मद्देनज़र रखते हुए खाना बनाया था। तो ये है वेजिटेबल रायता। काफ़ी सारी मतलब चीज़ें बनाई थी अपी ने। ये वेजिटेबल रायता है, चिकन है, पुलाव है, पापड़ हैं। तो इस तरह से मतलब काफ़ी पेट भर गया था। तो मैं अभी तो मैं बच्चों में लगी हुई हूँ। अच्छा बच्चों को हमने बिठाया नीचे, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चे किस तरह से खाते हैं और क्या ही हरकतें करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो ये पानी वगैरह फैलाते हैं। तो आयरा का तो खैर अब थोड़ा मूड ठीक हो गया है। और बट लिबा को देखिए आप किस तरह से बैठी हैं, और इस तरह से बैठ के पता है इसने सारा खाना खाया था। एंड यू डोंट बिलीव कि ये जैसे जैसे चीज़ें देख रही थी ना, पहले इसने ये राइस देखे तो इसने राइस खाए, फिर इसने रोटी देखी तो मुझसे रोटी मांगी, फिर इसने पापड़ देखा तो इसने मुझसे पापड़ मांगा। तो माशाल्लाह से सब उसने थोड़ा थोड़ा सा लिबा ने खा लिया है। अब आइसक्रीम आ गई है, तो अब लिबा ने आइसक्रीम का हल्ला मचा दिया है। अपी की पार्टी में स्वीट डिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो अपी ने काफ़ी टेस्टी आइसक्रीम मंगाई थी। जो भी बारीकियाँ हैं, डिटेलिंग है, वो सब आप अपी के चैनल पे देखना, और तभी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि पार्टी का जो वो होता है ना, वो सब देखो तभी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर सभी बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और मैं तो बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक मेरी अपी का घर हमेशा हरा भरा रखे, मेरा पूरा मायका हमेशा हरा भरा रखे, अल्लाह सबको खूब सारी नियामतों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर हमारी पार्टी कंप्लीट हो गई थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आयरा की क्लास लगाई थी, तो वो क्लास भी लग चुकी है। अब आयरा आराम से अपने बिस्तर पे लेट गई है। वैसे अब लिबा के थोड़े से नाटक शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को ढेर सारा लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ करना है, और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है, और अल्लाह से दुआ करनी है मेरे हक़ में कि मेरा पाक के परवरदिगार मुझे 5 वक्त नमाजी बना दे। तो आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर आयरा का मूड अभी भी थोड़ा सा इसलिए ऑफ है, क्योंकि अभी जस्ट उसी क्लास रही है। तो
बस अब मैं आप लोगों से लूँगी विदा, और यहाँ पर बस अब हम लोग का पूरा सोने का मतलब हो चुका है। खाना पीना हम लोगों ने बहुत अच्छे से खा लिया था। सामने मेनाज का बेड है, बीच में हम ये आयरा का बेड लगा देते हैं छोटा सा, और इस तरफ मेरा बेड है। तो यहाँ पर मैं और लिवा बहुत ही आराम से सो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मायके में। आप लोग को मज़ा आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।